Hello बच्चों, let's see the question. Which of the following describes the given graph correctly? In option A, endothermic reaction with energy A in the absence of enzyme and B in the presence of enzyme. Option B, exothermic reaction with energy A in the absence of enzyme and B in the presence of enzyme. Option C, endothermic reaction with energy A in the presence of enzyme and B in the absence of enzyme. Option D, exothermic reaction with energy A in the presence of enzyme and B in the absence of enzyme. So firstly, see the key concept for this question, and the key concept for this question is about the concept of activation energy. Concept of activation energy. देखो जो एंजाइम होता है it always decrease the activation energy. एंजाइम कैसे फंक्शन करता है? एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है. ठीक है, एंजाइम ऑलवेज वर्क एज अ कैटलिस्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज. एक्टिवेशन एनर्जी को जैसे ही एंजाइम ने डिक्रीज कर दिया, सबस्ट्रेट जो है दैट इज कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट. ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है. अब यहाँ पे देखो ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और इस केस में भी हम देखते हैं कि सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में. अब देखो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी. ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम क्या होगी? ज्यादा. एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम. और अगर हम यहाँ पे देखें कि एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम. क्योंकि एंजाइम ने क्या किया है? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर दिया है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इज बिकम फास्ट. ठीक है, तो ये कर्व ड्रॉ करके नाउ सी यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है. ठीक है, सबस्ट्रेट, if the substrate are at high energy or high energy level, then product के comparatively, then products. तो हम देखते हैं कि जो रिएक्शन है, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. वो रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक. तो यहाँ पे देखिए कि जो सबस्ट्रेट है उसकी एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है. ठीक है, तो इसलिए ये जो रिएक्शन है इट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वाले जो स्टेटमेंट्स है वो इनकरेक्ट हो गए. दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यहाँ पे जो ए मेंशन है वो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम है. तो इन्होंने ऑप्शन बी में बोला कि एनर्जी ए इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम. नो, इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम. तो ऑप्शन डी में देखो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एनर्जी ए है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और जो बी है वो एब्सेंस ऑफ एंजाइम में. So here the finally correct answer is only option D. Hope you understood it well. Best of luck.